हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस जीके स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पे है दोस्तों। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका नेपाल में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, यानी बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। तो काला सागर जो है वह किस देश के दक्षिण में है। तो दक्षिण में तुर्की के दक्षिण में है दोस्तों। किस देश के है, तुर्की के दक्षिण में है दोस्तों। काला सागर तुर्की के दक्षिण में स्थित है। वही बात करते हैं। अगला प्रश्न इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है दोस्तों। सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो सहारा मरुस्थल जो है आपका उत्तरी अफ्रीका, यानी ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका ग्रीनलैंड है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वही अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। तो पठारी महाद्वीप कहे जाने वाला कौन सा महाद्वीप है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका अफ्रीका है। अफ्रीका यानी ऑप्शन बी को हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि निम्न विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है दोस्तों। तो विश्व का सबसे व्यापारिक नदी जो है आपका कौन सा है दोस्तों। तो बिल्कुल विश्व का सबसे व्यापारी नदी जो है यांगत्जी है। कौन सा है दोस्तों, यांगत्जी नदी को विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहा जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का कि नील नदी कहाँ पर गिरता है दोस्तों। तो नील नदी जो है कहाँ पे गिरता है, तो वह भूमध्य सागर में गिरती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसे एक बार जरूर अंत तक देखिएगा दोस्तों। यदि किसी प्रश्न का आंसर जानते हुइएगा तो कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी से जाना जाता है। पद्मा नदी यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है आपका कौन सा है दोस्तों। तो विश्व का सबसे चौड़ी नदी जो है रियो डे प्लाटा है। ठीक है, रियो डे पाल्टा नदी है। रियो डे पाल्टा नदी है आपका विश्व का सबसे चौड़ी नदी। वही बात करते हैं कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे चौड़ी नदी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, पेरिस शहर किस नदी के तट पर है दोस्तों। तो पेरिस शहर जो है किस नदी के तट पर है दोस्तों। तो बिल्कुल है सेन नदी के तट पर है। सेन नदी के तट पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोम नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो सदाबहार वन जो है कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं कि सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। तो सवाना घास का मैदान कहाँ पे है दोस्तों। तो सवाना घास का मैदान जो है आपका अफ्रीका, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न कि ढाका का प्राचीन काल किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ढाका का प्राचीन काल जो है आपका मखमल के लिए प्रसिद्ध है। मखमल यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। मलमल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों।
यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। वही अगर अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों कि रूस बेसिन कोयला उत्पादन किस देश में स्थित है दोस्तों, तो रूस बेसिन कोयला उत्पादन जो है वह किस देश में है दोस्तों, तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका रूस में है। रूस यानी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है रूस। ठीक है दोस्तों, यानी रूस हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसी ग्रह को सबसे चमकीला और भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है दोस्तों, तो कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो आपका यूरेनस है। ऑप्शन बी के साथ होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या जो है और टोटल 7 है। 7 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न एवं 20 नंबर, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका मेडागास्कर है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। एक प्रश्न आप लोग के लिए है, इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताइएगा कि किस ग्रह के पास, कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह की संख्या 0 है। ऐसा कितना ग्रह है जो कि उसका उपग्रह है वह 0 है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। तो टोटल आज 20 प्रश्न हो गया। तो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।